सफ्त यह अल्फाजी हमारे सोच को जिला बख्शते हैं, हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां वक्त की कैद से आज़ादी मुमकिन है। हमें ऐसे महमजुओं के तस्वुर में खो जाने पर मजबूर करते हैं जो सदियों के इस पार सफ़र करते हैं, माजी की गलियों में घूमते हैं और मुस्तकबल के रोशनियों में खो जाते हैं। हम खुद को तारीखी वाक़आत का मुशाहिदा करते हुए देखते हैं। इन लोगों के साथ जवान वाक़आत का हिस्सा थे, इनकी जिंदगियों को करीब से देखते हैं, या शायद हम मुस्तकबिल क्या एक झलक देखने का ख्वाब देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हैरानकुन टेक्नोलॉजी से बदल चुकी है, जहां हर चीज मुमकिन है। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका तस्वुर भी आज हमारे लिए मुमकिन नहीं, जो हमारी जिंदगियों को यकसर बदल देगी। सफर वक्त की किशानसानियत जर्बे में गहराई से सरायत कर चुकी है। यह है हमारे इस चावर तखील का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। हम वक्त के तेर के पाबंद हैं, माजीस एहालावर फिर एक अनजान मुस्तकबिल की तरफ मुसलसल सफ़र करते हुए। ये सफ़र कभी ना ख़त्म होने वाला है। यह मुसलसल आगे बढ़ने का अमल हमारी ज़िंदगियों की तश्कील करता है, हमारी यादों, हमारी उमंगों और हमारे अफसोस को शक्ल देता है। हमें वह बनाता है जो हम हैं। लेकिन अगर हम वक्ती पाबंदियों से आज़ाद हो जाएं तो क्या होगा? अगर हम वक्त की जंजीरों को तोड़ सकें, अगर हम वक्त के असूलों को मोड़ सकें, उसके ताने बाने में आप नीमर्जी से सफ़र कर सकें तो क्या होगा? ये ख्याल है दिल को मसहूर कर देता है। यहाँ मकान चाहे कितना ही नामुमकिन क्यों न हो, बेहद दिलचस्प है। यह हमें ख्वाब देखने पर मजबूर करता है। तारीख के तवील सफ़र में कहानी नवीसों, फ़लसफ़ियों और साइंसदानों ने सफ़र वक्त के तस्वुर पर गौर व फ़िक्र किया है, उसके मुख्तलिफ पहलुओं को जांचने की कोशिश की है। कदीम असातीरी दास्तानों से लेकर जदीद साइंसी कहानियों तक, इंसानियत खेलोक तक, इस सफ़र के अमकान से हमेशा मसहूर रहा है। यह एक ऐसा मौजू है जो कभी पढ़ना नहीं होता। 20वीं सदी के आगाज में एक इनकलाबी नजरिया सामने आया जिसने वक्त के बारे में हमारे को हम हमेशा के लिए बदल दिया। यह नजरिया साइंस की दुनिया में एक संग मील साबित हुआ, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नजरिया इजाफियत। इस नजरिए ने सिर्फ तबीयत की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसके असरात देखे जा सकते हैं। आइंस्टाइन के इस शानदार काम ने एक जामदार गैर तब्दील शुदा कायनात के न्यूटनी नजरिए को तोड़कर रख दिया और इसकी जगह एक मुतहर्रिकावर बामहमर बोध कायनात का तस्वुर पेश किया, जहां वक्तावर मकान नाकाबिल तकसीम तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसी कायनात है जो मुसलसल तब्दीलिया और हरकत में है। आइंस्टाइन के खुसूसी नजरिया इजाफियत के मुताबिक वक्त मुतलक नहीं है, बल्कि मबर के हवाले से इजाफी है, यानी वक्त की पैमाइश मबसर की हरकत और रफ्तार पर मुनहसर होती है। इसका मतलब है होकतानम बसरीन के लिए मुख्तलिफ रफ्तार से गुजर सकता है जब एक दूसरे के सिलसिले में हरकत कर रहे होते हैं। इस मज़हर को वक्त की तोसीय कहते हैं। यह एक हैरतांगीज़ हकीकत है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी नजर आती है। मज़ीद बरां, आइंस्टाइन के अमूमी नजरिया इजाफियत ने यहाँ इंकशाफ किया कि कशिश सकल खुद उक्तावर मकान के ताने बाने को मोड़ सकती है। यह एक ऐसी हकीकत है जो हमें कायनात की गहराइयों में ले जाती है। सत अरे और ब्लैक होल जैसी खिमाशिया वक्तावर मकान में खम पैदा करती हैं। बाल को लस्सी तरह जी से ट्राम्पोलिन पर रखी हुई बाउलिंग बाल अपने इर्द गिर्द के ताने बाने को खींचती है। ये खम कायनात की साख्त को तब्दील कर देता है। वक्तावर मकान में ये खमूकत के गुजरने को मुतासिर करते हैं, जिसकी वजह से यह मजबूत कशिश शक्ल वाले मैदानों में सुस्त हो जाता है। यह एक ऐसी हकीकत है जो हमारे समझ से बाल अतर है। वक्त की असिक्शे शक्ल की वजह से होने वाली तोसीए को तजुर्बाती तौर पर साबित किया जा चुका है, और कायनात के बारे में हमारी समझ के लिए इसके गहरे असरात मरतब होते हैं। ये तजुर्बात हमें कायनात की गहराइयों में झांकने का मौका फराहम करते हैं और हमारी समझ को मज़ीद वसीअ करते हैं। सफरियत के लिए सबसे दिलचस्प नज़रियात या मकानात में से एक आइंस्टाइन के अमूमी नज़रिया इजाफियत से जिन मिलता है वर्महोल। वक्तावर मकान में मौजूद अनफर्जी सुरंगों के जरिए कायनात में मौजूद दूर दराज मकामात को जोड़ना मुमकिन हो सकता है, जिससे रोशनी से भी तेज रफ्तार सफरा और यहाँ तक के सफरियत भी मुमकिन हो सकता है। वक्तावर मकान को एक कागज के टुकड़े के तौर पर तस्वुर करें। अगर आप कागज को आधा मोड़ते हैं
तो दो दूर दराज मकामात एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक वो महौलान मकामात को अकाला जहत के जरिए जोड़ने वाली सिरिंग की तरह होगा। इस सिरिंग से गुजरते हुए नजरियाती तौर पर आम जगह के जरिए सफर करने में लगने वाले वक्त के मुकाबले बहुत कम वक्त में वसी फासलों का सफर किया जा सकता है। ताहम यह बात काबिल जिक्र है कि हुरम महौला बभैकियास आराइयों के घेरे में हैं। इनके वजूद की तस्दीक नहीं हो सकी है, और अगर हम मौजूद हैं भी तो वहाँ इंतहाई गैर मुस्तहकिम और सफ़र के लिए मुश्किल हो सकते हैं। मजीद बरां व माहौल की खलीकावरन में रद्दोबदल के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होगी, जो हमारी मौजूदा तकनीकी सलाहियतों से कहीं ज़्यादा है। सफरीकत अगरचे दिलचस्प है, लेकिन बेहतर से पेचीदा तजादात को जन्म देता है जो वजहावर असर के बारे में हमारी समझ को लकारते हैं। ये तजादात हमें इस बात पर मजबूर करते हैं कि हम अपने मौजूदा इल्मा और नज़रियात पर दो बार गौर करें। ये तजादात आन मुमकिन हम तकीब ज़ाबतगियों को उजागर करते हैं जो सफरी वक़्त के मुमकिन होने की सूरत में पैदा हो सकती हैं, और यह सवाल उठाते हैं कि क्या वक्त में सफ़र वाकई मुमकिन है या सिर्फ एक नज़रियाती तस्वर है जो कि खुद वजह के वजूद पर सवाल उठाते हैं। ये सवालात हमें फ़लसफ़ियन और साइंसी दोनों ज़ावियों से सोचने पर मजबूर करते हैं। सफ़री वक्त के सबसे मशहूर तजादात में से एक दादा का तजाद है। ये तजाद न सिर्फ साइंसी बल्कि अखलाकी और जज्बाती पहलुओं को भी उजागर करता है। एक ऐसे मंजरनामे का तस्वुर करें जहां आपूत में पीछे सफ़र करते हैं और इत्तफाक़ी तौर पर अपने दादा को आपके दादी से मिलने से पहले हिमार देते हैं। ये अमल न सिर्फ आपके अपनी मौजूदगी को ख़त्म कर देता है बल्कि आपके ख़ानदान की पूरी तारीख को भी बदल देता है। यह बज़ाहिर सादा सामलाइक इजाद पैदा करता है। अगर आपके दादा आपके वालिद की पैदाइश से पहले मर जाते हैं तो आप कभी पैदा नहीं होते वक्त में पीछे सफ़र कर सकें। ये तजाद हमें इस बात पर गौर करने पर मजबूर करता है कि क्या वक्त में सफ़र वाकई मुमकिन है या यह सिर्फ एक नज़रियाती तस्वर है। तो आप कभी पैदा ही नहीं होते वक्त में पीछे सफ़र कर सकें। ये तजाद न सिर्फ साइंसी बल्कि अखलाकी और जज्बाती पहलुओं को भी उजागर करता है। एक और दिलचस्प तजाद बोटस्ट्रैप तजाद है जिसमें अशिया या मालूमात माजी में बगैर किसी वजह हासिल के ज़ाहिर होती हैं। ये तजाद हमें इस बात पर गौर करने पर मजबूर करता है कि क्या वक्त में सफ़र वाकई मुमकिन है या यह सिर्फ एक नज़रियाती तस्वर है जिसमें अशिया या मालूमात माजी में बगैर किसी वजह हासिल के ज़ाहिर होती हैं। ये तजाद हमें इस बात पर गौर करने पर मजबूर करता है कि क्या वक्त में सफ़र वाकई मुमकिन है या यह सिर्फ एक नज़रियाती तस्वर है। एक ऐसी किताब के पे मिलने का तस्वर करें जिसके बारे में आप जानते हैं कहो हम मुस्तक़बल में लिखी गई थी। ये तजाद न सिर्फ साइंसी बल्कि अखलाकी और जज्बाती पहलुओं को भी उजागर करता है। फिर आप में पीछे सफ़र करते हैं और वह किताब मुसन्निफ़ को देते हैं जो उसे अपनी तहरीर के लिए इल्हाम के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये तजाद हमें इस बात पर गौर करने पर मजबूर करता है कि क्या वक्त में सफ़र वाकई मुमकिन है ये सिर्फ एक नज़रियाती तस्वर है जो उसे अपनी तहरीर के लिए इल्हाम के तौर पर इस्तेमाल करता है। तजादियाँ पैदा होता है किताब के मवाद की असल कहाँ से हुई। ये सवाल हमें इस बात पर गौर करने पर मजबूर करता है कि क्या वक्त में सफ़र वाकई मुमकिन है या यह सिर्फ एक नज़रियाती तस्वर है। तजादियाँ पैदा होता है किताब के मवाद की असल कहाँ से हुई। ये सवाल हमें इस बात पर गौर करने पर मजबूर करता है कि क्या वक्त में सफ़र वाकई मुमकिन है या यह सिर्फ एक नज़रियाती तस्वर है। ये तजादात सफ़र वक्त की पेचीदा और अक्सर गैर मुतवक्किन नौइयत को उजागर करते हैं जिससे ये जाहिर होता है कि माजी को तब्दील करने की किसी भी कोशिश के गैर मुतवक्किन और मुमकिन तौर पर तबाह के नताइज निकल सकते हैं। ये तजादात हमें इस बात पर गौर करने पर मजबूर करते हैं कि क्या वक्त में सफ़र वाकई मुमकिन है या यह सिर्फ एक नज़रियाती तस्वर है जिससे ये जाहिर होता है कि माजी को तब्दील करने की किसी भी कोशिश के गैर मुतवक्का और मुमकिन तौर पर तबाह के नताइज निकल सकते हैं। ये तजादात हमें इस बात पर गौर करने पर मजबूर करते हैं कि क्या वक्त में सफ़र वाकई मुमकिन है या यह सिर्फ एक नज़रियाती तस्वर है।